नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत के बाद ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जिम्मेदारों पर गाज भी गिरना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा भी संभाला, लेकिन अब भी सवाल यही है कि क्या सिस्टम यूं ही हत्या करता रहेगा। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। समय रहते जांच होती तो बच जाती कई जान। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से लेकर प्रमुख सचिव तक जिम्मेदार। असम दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाई लेवल बैठक ली और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसके बाद मोहन यादव सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे और मृतक बच्चों के परिजन से मुलाकात करी। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ड्रग कंट्रोलर से लेकर जिम्मेदार इंस्पेक्टर को हटाया गया। जहाँ से ये दवाई बिकी है या जो इसमें इन्वॉल्व है, प्रत्येक आदमी पर हम कार्रवाई करें। दवाई कंपनी की है जिस कंपनी ने ये माल दिया है, और जब वहाँ रैंडम छापा भी पड़ा तो वहाँ ये अमानक प्रकार की दवाइयों का उत्पादन कर रहे थे। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश में सरकारी सिस्टम की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है। पहले हम उस टाइमलाइन को देख लेते हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि 33 दिन किस तरह से लापरवाही बरती गई और इस दौरान एक के बाद एक 12 मासूमों की मौत हो गई। लापरवाही की टाइमलाइन: 2 सितंबर को पहली मौत हुई, 9 सितंबर दूसरी मौत हुई, 12 सितंबर को तीसरी मौत के बाद प्रशासन जागा। 13 सितंबर से प्रशासन ने जांच शुरू की। 17 सितंबर को भोपाल से एक टीम छिंदवाड़ा पहुंची। भोपाल टीम के साथ दिल्ली से आई टीम ने भी जांच की। 19 सितंबर को जांच के सैंपल पुणे लैब भेजे गए। 26 सितंबर को जांच रिपोर्ट में कफ सिरप में जहर का पता चला। 27 सितंबर को कलेक्टर ने जिले में कफ सिरप पर बैन लगाया। 30 सितंबर को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। 1 अक्टूबर को नए कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कमान संभाली। 4 अक्टूबर को सीएम ने कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया। 4 अक्टूबर को ही भोपाल लैब में दवा में जहर की पुष्टि हुई। 5 अक्टूबर को दवा कंपनी, डॉक्टर समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई। छिंदवाड़ा में 31 अगस्त से बच्चों के साथ इलाज का खेल शुरू हुआ। स्वास्थ्य से लेकर ड्रग विभाग ने हर स्तर पर लापरवाही की। ड्रग की जांच और मॉनिटरिंग में ड्रग विभाग ने लापरवाही बरती तो स्वास्थ्य विभाग ने जांच और इलाज के नाम पर लापरवाही की। इतना ही नहीं, इतने बड़े मामले में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के साथ विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव भी आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहे। सिस्टम के साथ इन सभी की लापरवाही की वजह से मासूमों की जान चली गई। इस मामले में विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है। 16 नवजात बच्चों की मौत होना, ये अपने आप में मैसेज हो रहा है कि ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। पूरे मध्य प्रदेश में दवाई बिक्री है। एक डॉक्टर ने लिखी, सारे डॉक्टरों को बर्खास्त करोगे? बर्खास्त करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, बर्खास्त करना चाहिए पीएस स्वास्थ्य को, बर्खास्त करना चाहिए कमिश्नर स्वास्थ्य को। इनको करना चाहिए। ये एक डॉक्टर को बताने के लिए कि हमने कार्रवाई की और स्वास्थ्य मंत्री को छोड़ना चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं। जिम्मेदार समय रहते कदम उठाते तो कई परिवारों के घर में उनके नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते नजर आते, लेकिन अब उनके घर में मातम पसरा है और सभी परिजन का एक ही सवाल है कि दोषियों पर कार्रवाई कब की जाएगी। क्या सरकारी सिस्टम इसी तरह से आम जनता की जान लेता रहेगा? मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से लगातार मौत की खबर सामने आ रही है और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तामिया निवासी 1.5 साल की धानी डहरिया 25 सितंबर से नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती थी और मासूम का इलाज भी किडनी फेलियर के मामले में चल रहा था। जहां इस दौरान प्रवीण सोनी ने ही दवाई प्रिस्क्राइब की थी, ये भी निकलकर सामने आया और पता चला कि किडनी फेल होने के कारण ही बीती रात भी इस बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीर उस समय की है जब बच्ची खेलती
कूदती हुई अपने घर में झूमती हुई नजर आती है, लेकिन अब ये बच्ची इस दुनिया में नहीं है, जिसका कारण बताया जाता है वो जहरीली कफ सिरप जो कि डॉक्टर की ओर से प्रिस्क्राइब की गई थी और उस मेडिकल की ओर से बेची गई थी जो कि डॉक्टर के ही संबंधी का बताया जाता है। छिंदवाड़ा में बच्ची की मौत के मामले में जांच में 2 और कफ सिरप फेल हो गई हैं, जहां मध्य प्रदेश की जांच में गुजरात के कफ सिरप भी फेल हो गए हैं। गुजरात में बने रिलाइफ और रिप्रीफेस टीआर सिरप की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इनमें भी वही खतरनाक केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा पाई गई, जहां कोल्ड्रिफ की तरह दोनों ही दवाइयों में ज्यादा मात्रा में डायएथिलीन ग्लाइकोल DEG खतरनाक मात्रा में था, यानी कि जो मात्रा उसकी दवाई में होनी चाहिए 0.% के आसपास, वो कहीं अधिक पाई गई है। दोनों ही दवाई को लेकर अब जांच तेज हो गई है। छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और बच्चों में पाए जाने वाले लक्षणों के लिए सर्वे का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम छिंदवाड़ा में घर घर जाकर छोटे बच्चों का सर्वे करेगी और घरों में कफ सिरप जब्त करेगी, जहां टीम को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को कौन सा कफ सिरप दिया जाए। बच्चों को कफ सिरप उपयोग करने की सलाह भी अभिभावकों को। देखिए, यह मामला है, इसमें जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी भी निकलकर सामने आई थी। केंद्रीय एडवाइजरी भी यही कहती है कि छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन जो जागरूकता का अभाव था, या हम छिंदवाड़ा जिले की बात करें, बैकवर्ड एरिया माना जाता है, जागरूकता का अभाव होने के कारण इस तरह की घटना सामने आई, जिसे लेकर अब पुनरागमन इस तरह की घटना का ना हो, इसे लेकर अब सर्वे का फैसला भी लिया गया है। और छिंदवाड़ा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का भी एक्शन देखने को मिला है। NHRC ने संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है और 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, लंबे समय से मामला चल रहा है, लेकिन जिस सुस्ती के साथ प्रशासन ने इस मामले को हैंडल किया, उसे लेकर अब NHRC ने स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है और सरकार को 2 हफ्ते में NHRC को जवाब देना होगा। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। परासिया में संचालित अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त हो गया है, जहां परासिया कफ सिरप संबंधित दुर्घटना के मामले में एक और सख्त एक्शन हुआ, जहां अपना मेडिकल स्टोर जो कि डॉक्टर के संबंधी का बताया जाता है, डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिनका क्लिनिक था जिससे दवा प्रिस्क्राइब की गई, और यह मेडिकल अपना मेडिकल स्टोर उन्हीं के किसी संबंधी का था। संचालिका इसकी ज्योति सोनी डॉक्टर की पत्नी बताई जाती हैं। छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में आपने अपना मेडिकल स्टोर का नाम बहुत ज्यादा सुना। डॉक्टर प्रवीण सोनी का नाम इसी मेडिकल स्टोर से जुड़ता है। जहां लाइसेंस तो निरस्त हो गया, मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया, लेकिन यह कार्रवाई औषधि विभाग की ओर से की गई है, क्योंकि मेडिकल स्टोर संचालक की ओर से SR 13 बैच और 74 कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री का रिकॉर्ड ठीक से नहीं दिया गया था। ऐसे में बता दें कि कफ सिरप कांड में डॉक्टर को गिरफ्तार तो कर ही लिया गया है और रिमांड पर भी भेजा गया है। अप्लाई हुई है यहाँ पे, उसमें गुप्ता मेडिकल स्टोर छिंदवाड़ा को 2 बॉटल गई थी। अपना मेडिकल स्टोर परासिया, जहाँ पे अभी हमने लाइसेंस इनका निरस्त किया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में सप्लाई हुई थी बॉटल, और उसमें से 74 बॉटल का ये लोग रिकॉर्ड हमें नहीं दे पाए थे, जिस कारण से इनका लाइसेंस निरस्त हुआ है। अन्य मेडिकल स्टोर में रसीला मेडिकल स्टोर परासिया, श्रीवास्तव मेडिकल स्टोर परासिया को भी सप्लाई हुई हैं। दोनों सील कर दिए, दोनों अभी सील हैं। उनके द्वारा रिकॉर्ड प्रॉपर उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा जैन मेडिकल स्टोर चांदा मेटा और न्यू अपना फार्मा 17 बॉटल का रिकॉर्ड जो छिंदवाड़ा में है वो उपलब्ध नहीं करा पाया है। मौत की इस दवा के मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी और अपना मेडिकल स्टोर का नाम सामने आया, लेकिन यह मामला भी सामने आया कि आखिर मौत की दवा एक ही क्लिनिक और एक ही इलाज एक ही क्लिनिक से हो रहा था, जहां 15 दिन की छुट्टी पर होने के बावजूद प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस डॉक्टर कर रहे थे।
क्या बच्चों को जहरीली दवाएं देने के पीछे कोई मुनाफे का सौदा था, या फिर 11 में से जो 7 बच्चों को जिनकी मौत हो चुकी है, जिन्हें प्रिस्क्राइब डॉक्टर प्रवीण सोनी ने दवाएं की थी, इसके पीछे क्या गुत्थी है? जिस दवा से मौत हुई वो इन्हीं ने लिखी थी, डॉक्टर प्रवीण सोनी ने प्रिस्क्राइब की थी। कोल्ड्रेफ और नेस्ट्रो डीएस, जो कि दोनों ही दवाएं अपना मेडिकल स्टोर से दी जाती थी। क्या मरीजों को जानबूझकर एक ही दुकान से दवा दिलाए जाने को लेकर कोई मुनाफाखोरी की चेन थी? एक ही डॉक्टर, एक ही दवा, एक ही मेडिकल, क्या मौत की ये चेन किसी और इशारा करती है? क्या डॉक्टर को दवा की गुणवत्ता की स्थिति का पता नहीं था? और अगर पता था तो इस तरह की दवाइयां क्यों प्रिस्क्राइब लंबे समय से की जा रही थी? कि प्रिस्क्रिप्शन का मकसद इलाज था या सीधे तौर पर मुनाफा कमाना? इलाज को डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्या मेडिकल स्टोर पर ये जो एक्शन हुआ है ये काफी है? और अगर डॉक्टर दोषी है तो परिवार जांच के दायरे में कब तक आएगा? छिंदवाड़ा के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। छिंदवाड़ा जहां अब सवाल उठ रहे हैं ना सिर्फ एक कफ सिरप की जहर भरी बोतल को लेकर, बल्कि पूरे सिस्टम की जहरीली लापरवाही को लेकर भी। क्या मासूम बच्चों की मौत को हम दुर्घटना कहकर टाल सकते हैं, या फिर ये एक गहरी चूक है उस स्वास्थ्य व्यवस्था की जिसे हम सुरक्षित समझते रहे हैं? जब सरकार की जांच में भी विरोधाभासी रिपोर्ट सामने आती हैं, तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है? और अगर नहीं है तो आखिर जिम्मेदार कौन थे? क्या सिर्फ दोष दवा कंपनी का है, या अनदेखी, वह कमजोर निगरानी और प्रशासन की सुस्ती का, जो लगातार इस तरह के हादसों को जन्म देती है? छिंदवाड़ा का यह कफ सिरप कांड ना केवल ट्रेजेडी है, बल्कि एक चेतावनी है जो हमें झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है। इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। ये वही चेहरे हैं जो छिंदवाड़ा जिले के परासिया में रहने वालों के या तो स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, या फिर प्रशासनिक सेवाओं में इनकी ही जवाबदेही बनती है। और फिर मध्य प्रदेश की हेल्थ की सबसे बड़ी प्रहरी स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल इंदौर के एमवाय कांड से लेकर जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में चूहों की कुतरन तक पीड़ितों से लेकर प्रदेश की जनता ने इन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन मंत्री जी कहीं नजर नहीं आए। पीएसटीवी के सवाल, क्या मासूम बच्चों की मौत गहरी लापरवाही का नतीजा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते सही कदम उठाए? क्या दवाओं की गुणवत्ता पर हमारी निगरानी प्रभावी है? क्या प्रशासन का रवैया जवाबदेही से मुक्त है? और क्या फार्मा कंपनियों की जांच और निगरानी में खामियां हैं? जब मामला उजागर हुआ और सवालों की बारिश के कुछ छींटे पड़ना शुरू हुए, तो हमारा कैमरा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को ढूंढते हुए पहुंचा। मामले पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो कलेक्टर साहब कहते हैं जो मामला है वह कुछ और है, टीम जांच कर रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया किन चेहरों के इर्द गिर्द कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आरआरटी टीम भोपाल से, दिल्ली से भी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं वो सारे आई डिस्ट्रिक्ट की टीम्स लगातार उस पर ध्यान रख रही है। हम लोगों ने भी जाकर के विजिट किया है उसका। कुछ एडवाइजरी भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाए। परासिया का ये बयान थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन मामले पर उनकी संवेदनशीलता को बताने के लिए काफी है। 1 अक्टूबर को बीएमओ साहब स्थिति को पूरा कंट्रोल में बता रहे हैं और कह रहे हैं बच्चों को जांच के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है। देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है। हमने पूरे ब्लॉक परासिया में 3800 के समथिंग बच्चों की जांचें करवा दी है, जिसमें से 2500 बच्चों की रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। बाकी रिपोर्टें भी डेली आती जा रही है। हम 2 दिन से ज़्यादा कोई भी बच्चा अगर सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित है, उसको सिविल अस्पताल परासिया बुला रहे हैं और उसकी जांचें करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार का गंभीर बच्चा बाई चांस मिलता है तो उसके लिए हमने एक अलग से वार्ड बना रखा है, जहाँ हम 6 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और अगर हमको ऐसा लगता है कि 6 घंटे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हम सीधे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देते हैं। जी हाँ, वो एडवाइजरी ड्रग विभाग के द्वारा आ गई है और हमने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अभी तत्काल प्रभाव से वो दोनों सिरप को नहीं इस्तेमाल करना है। वो सैंपल भी हमने छिंदवाड़ा भेजे हैं सिरप के, उसकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगी। साहब मासूमों की मौत को स्वीकारते तो हैं, लेकिन जो दवाई बच्चों की जान की दुश्मन बन बैठी, जो दवाई बच्चों को इलाज के लिए दी गई उनकी जान ले बैठी,
जो दवाई नौनिहालों के परिजन के आंसुओं का कारण बन गई, उस दवाई को लेकर तो एसडीएम भी कुछ नहीं बोले, ये जानते हुए भी कि छिंदवाड़ा जिले में दवाई पर बैन लग चुका है। बावजूद इसके दवाओं पर कार्रवाई न होना और सप्लाई चेन पर कोई रोकथाम न लगाना उनकी गंभीरता को तो दर्शाता ही है। देखिए, मौतों का आंकड़ा उसमें इमटेरियल है मेरे लिए, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो। हमारे लिए कहता है कि हमें पता चला कि ऐसे बच्चों की डेथ हुई है। हमने जब उनकी कॉमन हिस्ट्री निकाली तो उसमें सब में पता चला कि बच्चे लगभग 5 साल के करीब के हैं। इसमें हमने फिर अपने लोकल स्तर पर, जब हमारे पास किसी टीम का कोई सपोर्ट भी नहीं था, तब हमने अपने पूरे पानी की जांचें कराई। उसके बाद जब भोपाल की टीम आ गई तो उन्होंने अपने चूहे और बाकी सब, जब सारे रीज़न हमने एक्सक्लूड करे और जिला लेवल पर जब मीटिंग हुई तो उसमें ये निकल के आया कि क्योंकि और कोई कारण नहीं निकल रहा था, हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिद्ध हो गया है, हो सकता है कि ऐसा कुछ इशू हो कि दवाई में कोई कंटेमिनेशन हो। तो इस आधार पे कुछ दिनों के लिए उस दवाई को हमने उसकी सेल को रोक दिया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल कहते हैं, दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मंत्री जी ये नहीं बता पा रहे कि अगर तमिलनाडु में 24 घंटे में रिपोर्ट आने के बाद एक्शन हो सकता है तो मध्य प्रदेश में देर क्यों लग रही है, जबकि मध्य प्रदेश से गए पत्र के आधार पर ही तमिलनाडु में जांच शुरू हुई थी। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है। लेकिन उसका कारण क्या है, अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। छिंदवाड़ा का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद कमान संभालनी पड़ी। उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और एक बड़ी कार्रवाई की। तो आखिर छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक मेडिकल गलती थी या लापरवाही की पराकाष्ठा? क्या प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार की सतर्कता सिर्फ कागजों में सीमित रह गई है? क्या हमारे बच्चों की जान दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी की कमी का शिकार बनती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस त्रासदी से मिली सीख से क्या हम सच में कुछ बदल पाएंगे या फिर मासूमों के आंसू यूं ही धरती पर बहते रहेंगे? ये सवाल जवाब मांगते हैं। बेस्ट रिपोर्ट, BSTV। BSTV इस मामले पर शुरुआत से ही सवाल उठाते रहा है, चाहे वह प्रशासन से सवाल करना हो या फिर स्वास्थ्य महकमे से, और कुछ सवाल तो स्वास्थ्य मंत्री से भी होने लाजमी है। स्वास्थ्य मंत्री से ये जानना चाहते हैं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को छिंदवाड़ा का दौरा नहीं करना चाहिए था? 1 महीने में 6 मौतों के बाद भी क्यों सक्रिय स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल नहीं हुए? क्या स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को वहां नहीं पहुंचना चाहिए था? इंदौर चूहा कुतरने के मामले में भी क्यों स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल बचते हुए नजर आ रहे हैं? राजेंद्र शुक्ल और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जल्द MY अस्पताल का दौरा क्यों नहीं किया? स्वास्थ्य मंत्री और उनके सहयोगी नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? कब तक इस तरह जिम्मेदारी से बचते हुए दोनों ही स्वास्थ्य के प्रहरी मंत्री बचते हुए नजर आएंगे? छिंदवाड़ा के परासिया में संदिग्ध कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले का जबलपुर कनेक्शन भी निकला। जानकारी मिली कि कफ सिरप कटारिया फार्मा से सप्लाई होती थी और यहीं से वो जहरीली बोतलें सप्लाई की गई थीं, जो कि 3 स्टॉकिस्ट, जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आयुष फार्मा और न्यू अपना फार्मा, जो कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की वाइफ यानी कि पत्नी का मेडिकल बताया जाता है, उसे ये दवाइयां भेजी गई थी। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, 3 मेडिकल ने बेची। औषधि विभाग की टीम ने इसमें से कई बोतलें जब्त की और कई को सीज कर दिया। वो ऐसे उन्होंने बताया कि भाई ये छिंदवाड़ा में कोई केस हो गया है, हमने कि मैंने पेपर में पढ़ा है जबलपुर में, भास्कर में, बोले वहाँ पर 6 लोग शायद एक्सपायर हो गए बच्चे, इस वजह से थोड़ी सी आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी थी।
तो हमारा उन्होंने स्टॉक लिया। हमारे पास 660 बोतल कंपनी से आई थी, 594 बोतल छिंदवाड़ा में गई हैं। 3 स्टॉकिस्ट के यहाँ 3 स्टॉकिस्ट हैं, जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा, इन तीनों को माल गया है। और हमारे पास 66 बोतल बची थी, उसमें से 16 बोतलें वो हमारे पास से ले गए चेकअप के लिए। 50 बोतल सीज करके गए हैं कि उसको बेचना नहीं है। छिंदवाड़ा के परासिया में संदिग्ध कफ सिरप पिए जाने से मासूम बच्चों की मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। जब उनके कटारिया फार्मा द्वारा इन दवाओं का जो स्टॉक है वो छिंदवाड़ा भेजा गया था। इस वक्त हम नौतराबिट स्थित कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के सामने ही मौजूद है। इसी दवा दुकान ने तकरीबन जो 660 बोतलें दवा की मिली थी, उनमें से 594 कफ सिरप की बोतलें छिंदवाड़ा के 3 स्टॉकिस्ट के पास भेजी थी, जिनमें जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आयुष फार्मा और न्यू अपना फार्मा शामिल है। इन तमाम जो स्टॉक इन्हें प्राप्त हुआ था, उनमें से 594 बोतल भेजी गई थी, जबकि शेष 66 बोतलें कटारिया फार्मास्यूटिकल के पास ही मौजूद हैं। विभाग की टीम ने जब कल छापा मारा था तो 16 बोतलें जो हैं उसे सीज किया गया और शेष जो 50 बची बोतलें हैं उन्हें उनकी बिक्री पर रोक लगाते हुए इन्हें सीज कर दिया गया है। फिलहाल पूरा महकमा जो है इस तमाम मसलों की जाँच कर रहा है कि आखिर मासूम बच्चों की जान किस वजह से की गई है। फिलहाल पूरा जो दायरा है शक का वो इन कफ सिरप्स पर ही जा रहा है। आखिर क्या मॉलिक्यूल्स जो थे वो इनमें मौजूद थे, क्या वो बच्चों के लिए सही नहीं थे, क्या मॉलिक्यूल उसमें घातक थे या फिर क्या एक्सपायरी डेट थी, इन तमाम मसलों को लेकर के जांच टीम जो है वो आज छिंदवाड़ा गई हुई है। खुद रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा भी आज छिंदवाड़ा में ही मौजूद है, जो इस पूरे मामले की जांच और खोजबीन कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश भर में ऐसे कफ सिरप्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, उनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। क्या कुछ जाँच में निकल कर सामने आता है या फिर जिस कंपनी ने कटारिया फार्मा को ये दवाएं सप्लाई की थी आखिर वो वैध थी या नहीं थी, इन तमाम मसलों की जाँच भी जो है संबंधित विभाग की टीमें कर रही हैं। करबसन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोनवस्ती, BSTV, जबल। जब कोल्ड्रिफ सिरप और नेस्ट्रोडीएस की बात आई तो इसकी सप्लाई चेन को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। आपको ग्राफिक्स से बताते हैं कि आखिर ये कोल्ड्रिफ सिरप छिंदवाड़ा तक पहुंचती कैसे थी। तो कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडीएस सिरप की सप्लाई चेन कुछ इस प्रकार थी कि श्री सन फार्मास्यूटिकल्स इस कोल्ड्रिफ सिरप का उत्पादन करती थी, कटारिया फार्मास्यूटिकल्स इसे सप्लाई करती थी, छिंदवाड़ा पहुंचाती थी और श्री सन फार्मा के मैनेजर की डिमांड पर, यानी कि बहुत ज्यादा डिमांड छिंदवाड़ा को लेकर दी गई थी, जिसे लेकर इनकी सप्लाई की जा रही थी। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने 660 बोतलें छिंदवाड़ा को सप्लाई की थी, जहां छिंदवाड़ा में आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा और जैन मेडिकल स्टोर के लिए ये दवाइयां सप्लाई की गई थी। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से कटारिया फार्मास्यूटिकल्स इन दवाइयों को इस इलाके में सप्लाई करता था। और छिंदवाड़ा मामले में जहां एक तरफ सरकार और जनता के बीच एक्शन को लेकर मांग उठ रही है, दूसरी तरफ अब छिंदवाड़ा के मामले को लेकर डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को लेकर आईएमए ने विरोध शुरू कर दिया। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उतर आया है। आईएमए ने डॉक्टर सोनी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है और कहा है कि दवा बनाने वाली कंपनी और ड्रग कंट्रोलर बॉडी के खिलाफ सख्त एक्शन हो। अगर डॉक्टर की रिहाई नहीं होती है तो पहले तो हम काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे और अगर उनकी रिहाई फिर भी नहीं हुई तो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की चिकित्सीय सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। यानी कि इस मामले में एक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन एक्शन का विरोध भी हो रहा है। से अनुरोध है कि जो सत्य है उसको उजागर करें। एक्शन होना है तो जो दवा बनाने वाली कंपनी है उस पर एक्शन हुई, किस प्रकार से वो सेंट्रल के बाद राज्य सरकार में आई उस पर होना चाहिए और जो ड्रग कंट्रोलर है उस पर होना चाहिए और ड्रग इंस्पेक्टर जो हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है उस पर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी भी न करके प्रशासन की मिली भगत से हमारे डॉक्टर को उन्होंने जो अरेस्ट किया है वो बहुत गलत। हमारी टीम जो स्टेट की यहाँ पे आई हुई है, हमने एक सभी को इत्तला किया है कि जो विधिवत तरीके से हम 24 घंटे के लिए एक शासन को, यहाँ के एसपी कलेक्टर को हम एक नोटिस देंगे कि हम हड़ताल पे जाएंगे और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक रहेगी जब तक हमारे डॉक्टर को रिहा नहीं कर दिया जाएगा या उसको समुचित न्याय नहीं मिलेगा।
कोल्ड्रिफ्ट सिरप कांड या सिर्फ सिरप कांड कहें तो मामले में अधिकारियों पर एक्शन हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। नजर निगरानी तेज है। इसके बावजूद भी श्री सन फार्मा, कोल्ड्रिफ्ट सिरप, डॉक्टर प्रवीण सोनी और जो कोल्ड्रिफ्ट सिरप के निर्माता थे उनके खिलाफ लगातार आवाज भी तेज हो रही है। एक्शन को लेकर मांग की जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह भी देखने वाली बात होगी कि जांच किस स्तर पर होती है और कितने जल्दी जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जिन परिजनों के अपने बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उन्हें कब तक न्याय मिलता है और सहायता राशि कब तक उन तक पहुंचती है, यह देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।